Hello students. So today we are going to start a new chapter which is Animal Kingdom. It is a most favorite chapter of mine, although it doesn't consider my kind of logic much. But in this, students usually used to score a lot of good marks because although this is a memorizing wala chapter, but it's a very scoreful chapter. And in this chapter I'll be sharing with you not so many tricks, but I'll share you the concepts which are more powerful than any kind of tricks, by which you don't need require any kind of tricks also to remember the examples or whatever. So yeah, let's just begin. So as we see, animal kingdom or kingdom Animalia is also known as metazoa, which is multicellularity. Metazoas are nothing but they are the multicellular animals. जो multicellular animals होते हैं उन्हीं को हम मेटाजोआस कहते हैं, और वो एनिमल किंगडम को भी हम कहते हैं. तो उनके मेम्बर्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर है तो क्या होगा कि वो डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प करेगा. हेट्रोट्रॉप्स है, डिपेंडेंट ऑन अदर फूड फॉर फूड. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है कि जैसे कि होलोजोइक मतलब क्या, आप पहले खाते हो फिर उसको डाइजेस्ट करके उसको इजेस्ट करते हो. फर्स्ट वी इंजेस्ट देन वी इजेस्ट. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? फर्स्ट वी इंजेस्ट देन वी डाइजेस्ट. So this is how the process is. So we are holozoic mode of we are holozoic humans. Now, in animal kingdom, we also see that there is growth, reproduction, and locomotion. Not no, means locomotion is not found in all. Okay. Now this is the real thing which begins. Kingdom Animali is divided into two sub-kingdoms. This is one kingdom. Now this is divided into two sub-kingdoms. Sub-kingdom Parazoa and sub-kingdom Eumetazoa. Now I say Eumetazoa, whenever you say this word EU, this means true. It stands for true. You will see the similar word in Eucoelomates. That also means true coelomates. Now you will be knowing what is coelomate in the later part of the video. Let's just talk right now in the present. सब किंगडम यूमेटाजोआ जो होता है, मेटाजोआ का मतलब क्या, मैंने बोला कि मेटाजोन्स, एंड मेटाजोन्स आर मल्टी सेलुलर. ट्रू मेटाजोन्स यानी कि ट्रू एनिमल्स जो कि मल्टी सेलुलरिटी शो करते हैं. और ये प्रिमिटिव मेटाजोन्स है, ठीक है, ये भी मेटाजोन्स है, लेकिन ये सिर्फ सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है. ये नहीं कि यूनिसेलुलर है. मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स, लेकिन ये सिर्फ सेल्स है. दिस सेल्स नेवर कंबाइंस टू फॉर्म टिश्यू. दैट मीन्स टिश्यू इज फॉर्म बाय विच थिंग, इट इज़ फॉर्म बाय सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स. तो इधर क्या होगा, मे बी इट कैन बी लाइक कि डाइजेस्टिव का एक सेल होगा, नर्वस का एक सेल होगा, मतलब कि जो जो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं वो वाले सेल्स होंगे. तो फाइलम पॉलीफेरा आता है. 1 to 10 तक नॉन कॉर्टेट्स जो होते हैं वो 1 to 10 जो होते हैं वो नॉन कॉर्टेट्स होते हैं, और फाइलम पॉलीफेरा जो होता है वो प्रिमिटिव मेटाजोन्स होते हैं. तो जो सिर्फ सेल्स कंसिस्ट करेगा वो पॉलीफेरा होगा, और बाकी की चीज़ जो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल को कंसिस्ट करते हैं वो इधर बिलोंग करते हैं. सिलेंट्रेटा, निडेरिया जिसे हम कहते हैं, टिनोफोरास, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलहेलमिंथिस, नेमाटोमाटा, नेमाथेलमिंथिस, नेमाटोडा, अनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा, एमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. Then we come on to the basic classification, basic basis of classification. So how can we classify? On which basis? First is the level of organization. Level of organization क्या है बेटा, कि level of organization हमें ये शो करता है कि cellular level of organization. पहला क्या है cellular level of organization, दूसरा क्या है tissue level of organization, तीसरा क्या है organ level of organization, फोर्थ वाला इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ. बहुत ईजी है. सेलुलर लेवल मतलब होता है जिसमें सिर्फ सेल्स हो, और वो होते हैं पॉलीफेरा में, हमने पहले डिस्कस कर दिया है. अब ये जो एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई किंगडम का सब पाँच बताओ, सब किंगडम्स बताओ. ये बस मोर क्लैरिटी के लिए है टेल यू. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली सेल्स पॉलीफेरा है. टिश्यू लेवल में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जबकि एक जैसे सेल्स टिश्यू जब बनाए तो वो सिलेंटेटा और टिनोफोरा करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा और ऑलवेज लाइक friends. If you remember this sequence, like first cylindrita, पहले तो पॉलीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस ऑल. जैसे कि सेलुलर पहले में आ रहा है तो फर्स्ट स्टैंड्स फॉर 1, एंड 1 है तो पॉलीफेरा होगा, पॉलीफेरा 1 है ना. वैसे टिश्यू लेवल सेकेंड में आ रहा है तो इसका 2, यानी कि 1 2 सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया. तो ये तो ट्रिक टाइप का हो गया, बट कॉन्सेप्ट मेरा ये नहीं कहता है. ऑर्गन लेवल में क्या है कि व्हेन टिश्यू फर्दर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्गन्स. अब देखो प्लैटीहेलमिंथिस एक ऐसा फाइलम है जिसमें सिर्फ ऑर्गन का ही बना होता है. तो मैंने जैसे कि बोला ऑर्गन का प्लैटीहेलमिंथिस बना होता है, यानी कि उसमें ऑर्गन जो होंगे वो जैसे कि हम ह्यूमंस में क्या है कि हमारे ह्यूमंस में क्या है कि हम लोग का ऑर्गन्स जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. लेकिन प्लैटीहेलमिंथिस में ऐसा नहीं है. ऑर्गन्स है लेकिन कुछ मतलब कि वो
एक सिस्टम नहीं बना रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस में काम नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहे, इसलिए ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि व्हेन ऑर्गन फर्दर ऑर्गेनाइज्ड एज ऑर्गन सिस्टम, जो कि एस्कल हेमिन्थिस से लेकर कॉर्डेट्स तक है। कहाँ से लेकर है? एस्कल हेमिन्थिस से स्टार्ट होकर कॉर्डेट्स तक है, ठीक है। देन वी कम ऑन टू सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है? असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल वाले ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें सिमेट्री एब्सेंट होती है। सिमेट्री मतलब कि क्या? जिसको आधा भाग में काट सकते हैं, ठीक है। यानी कि बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू एनी प्लेन वाई सेंटर। किसी भी प्लेन से पास कर लो सेंटर के थ्रू, वो डिवाइड हो ही नहीं सकती, इरेगुलर है हमेशा। इसकी एग्जाम्पल है पॉलीफेरा, और यही इसका वन एंड ओनली एग्जाम्पल है। और ये ध्यान देना बच्चों कि मोस्टली पॉलीफेरा है, यानी कि सब पॉलीफेराज में नहीं होता है, मे बी कुछ और सिमेट्री हो। देन वी कम ऑन टू रेडियली सिमेट्रिकल वाले फाइल ऑर्गेनिजम्स। तो बॉडी, जबकि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो होती है वो इक्वल हाफ्स में कट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं किसी भी प्लेन से, चाहे तुम ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, किसी भी प्लेन से काटो, लेकिन वो सेंटर के थ्रू पास करना चाहिए। वो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। अब देखो इसको याद करने का तरीका कैसे है। इतना तो तुम लोगों को पता है कि सिलेंडर तीनों पूरा बहनों जैसी है, हमेशा रहेंगी एक साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग आया है, एक्टिनोडर्माटा एडल्ट। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है बेटा कि रेडियली में आता है रेडियल। रेडियल का मतलब हम ले सकते हैं रेडियस, और रेडियस जो होता है वो ड्रॉन होता है कहाँ पे? वो सर्कल में होता है, और सर्कल हम लोग एग्जाम में ड्रॉ करते हैं। सर्कल में आया 2C, 2C से आया सिलेंडर टिनोफोरा। और जो एग्ज़ाम है उसमें E स्टैंड्स फॉर एक्टिनोडर्माटा और ए स्टैंड्स फॉर एडल्ट। यानी कि जो एडल्ट एक्टिनोडर्माटा है उसमें रेडियली सिमेट्रिकल वाले आपको सिम्टम्स दिखेंगे। और इसको याद भी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली अगर देखोगे तो एडल्ट वाला जो एक्टिनोडर्माटा है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसको किसी भी प्लेन से काटोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो लार्वल होता है, जो आपको नाली में मिलता नहीं है, जिसको आप मछली समझते हो, लेकिन वो मछली नहीं होता है बेटा, वो लार्वल होता है, वो फ्रॉग का छोटा बच्चा होता है, टैडपोल लार्वा। तो उसको अगर आप किसी भी प्लेन से काटोगे तो वो इक्वली नहीं लगता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक प्लेन होता है जिससे जिससे कट करने से वो सेंटर के थ्रू कट करने से वो इक्वली डिवाइड होता है। तो जो एक्टिनोडर्माटा लार्वल वाला है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। और बायलेटरली सिमेट्रिकल वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी को अगर हम डिवाइड करें इक्वल हाफ्स में, जो एक ही प्लेन से डिवाइड हो सकता है, एक ही प्लेन से कट हो सकता है, या तो ऐसे या तो ऐसे, लेकिन बाई एनी प्लेन नहीं हो सकता थ्रू सेंटर, ठीक है। तो वो उनमें आते हैं प्लैटिहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स, और एक्टिनोडर्माटा भी है लेकिन लार्वल वाला। फिर आता है हम जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है? जर्म लेयर मतलब कि जो जर्म देता है जर्मिनेट, जो जर्मिनेट करवाता है। जैसे कि स्पर्म से बना स्पर्म ओवा फ्यूज टू मेक जाइगोट। दिस इज अ सिंगल सेल, देन दिस जाइगोट विल डिवाइड इनटू टू सेल सिंगल। Now this 2 cell will divide into furthermore and will make 4 cell, then 8 cell, then 16 cell, then blastula बनेगा। blastula से gastrula बनेगा। अब इस gastrula से ये एक बॉल ऑफ सेल्स होते हैं, एंड इस gastrula से बेटा जर्म लेयर आता है, यानी कि इसमें जर्म्स लेयर होते हैं, और वो होता है 2 या 3। यानी कि 2 मतलब क्या? मतलब कि या तो आपके पास 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे या तो 3 जर्म लेयर होंगे, और वो आपके एम्ब्रॉयनिक स्टेज में डिसाइड हो जाता है। ये सब एम्ब्रॉयनिक स्टेज है बेटा। तो अगर आपके पास एम्ब्रॉय से ही 2 है तो आपके पास 2 जर्म लेयर होंगे, और 3 है तो 3 जर्म लेयर होंगे। अब जर्म लेयर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने, अगर 2 जर्म लेयर है तो डिप्लोप्लास्टिक, 3 जर्म लेयर है तो ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है बेटा? प्रेजेंस ऑफ 2 जर्म लेयर। कौन कौन सा? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देखो हमेशा याद रखना कि एक्टो जो होता है वो आउटर साइड में होता है, आउटर साइड में। एंडोडर्म इज द इनर मोस्ट। तो एक्टोडर्म इज आउटर साइड एंड एंडोडर्म इज इनर मोस्ट। सी, और ये जो कैनाल दिख रहा है इसे कहते हैं प्रिमिटिव गट। Now between this ectoderm and endoderm there is a layer. Now as this is a diploplastic, so there will be one extra layer which is a non-cellular layer that is called as mesoglia, and it is found only in diploplastic animals who are having ectoderm and endoderm, and between these two mesoglia is present. Now what is this? This is an undifferentiated why? क्योंकि अनडिफ्रेंशिएटेड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मेसोग्लिया एंडोडर्म एक्टोडर्म को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हाँ भाई यही मेसोग्लिया है, क्योंकि दोनों सब इतने ज़्यादा मिले हुए होते हैं ना कि समझ में नहीं आता। तो अनडिफ्रेंशिएटेड नॉन सेलुलर jelly like layer between ectoderm and endoderm. So this is what it is, a kind of a jelly like layer, and this is a section of embryo or gastrula you can say, and it is found in Coelenterata and Dinophora. Now when we come on to triploblastic animals, so there is presence of 3 germ layers. One is ectoderm, endoderm, and extra one which came was mesoderm. Now here we saw that between ectoderm and endoderm there is this non-cellular layer. Similarly here also there is a layer between ectoderm and endoderm, but this layer is not a non-cellular layer, but it is a germ layer.
ओके, सो दिस इज एक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म, उसके बाद एंडोडर्म, एंड देन ये प्रिमिटिव गट जो है वो मेंटेन रहेगा। अब ये प्रिमिटिव गट किस लिए है? गट से ही पता चल रहा है कि ये कुछ पेट से रिलेटेड है, यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल बाद में जाके बनेगा, ठीक है, इधर से एलिमेंट्री कैनाल बनेगा। अभी आपको पता चलेगा कि सीलोम एक्चुअल में कैसा है, ठीक है। देन वी कम ऑन टू फाइनली, अच्छा ये देख लो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं वो प्लैटिहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेक्स तक होते हैं, यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो होते हैं वो सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। कैसे याद रखोगे भाई, ये दोनों टिश्यू एग्रीगेशन का है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा ना, दो ही मिलेगा। अब ये सब जो है ये सब ऑर्गन का, तो इनके पास 3 होना चाहिए जर्म लेयर, ये सब आगे पता चलेगा। देखो सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी, इट इज़ क्रिएटेड प्लेस आवर ऑर्गन, क्या लिखा है, इट इज़ क्रिएटेड टू प्लेस आवर ऑर्गन, यानी कि सीलोम क्या होता है। अब आप कभी ये सोचा है कि हमारे बॉडी में स्टोमक हो गया, हार्ट हो गया, लंग हो गया, ये सब कहाँ रखाता होगा? अरे भाई कुछ स्पेस होगा तभी ना रखाता होगा, उस स्पेस को ही तो बॉडी कैविटी कहते हैं। तो वो स्पेस कैसे बनता है, इन जर्म लेयर्स से। तो जर्म लेयर्स का यूजेस आपको पता चलेगा, स्पेशली ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में मेसोडर्म क्या होता है ये देखते हैं आगे पेज में। तो सीलोम बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, असिलोमेट, सीरोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। असिलोमेट क्या होता है, उससे पहले आपको यूसिलोमेट पता चलेगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इसको जानने में। तो यूसिलोमेट मतलब कि मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस टाइम में बताया था कि यू का मतलब हमेशा इस चैप्टर में आएगा ट्रू सीलोम। नाउ व्हाट इज दिस सीलोम, आई ऑलरेडी सेड दैट इट इज बॉडी कैविटी। क्या है ट्रू सीलोम, इट इज़ अ बॉडी कैविटी दैट इज फॉर्म ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म एंड अ स्पेस विच इज़ लाइंड बाई मेसोडर्म ऑन बैक ऑन क्या, बोथ साइड। इस लाइन का मतलब क्या है चाहिए जानते हैं। जैसे कि देखो ये एक्टोडर्म था, बाहरी वाला लेयर, और ये था एंडोडर्म, अंदर वाला लेयर, और ये प्रिमिटिव गट एज इट इज़। अब इस लेयर को हम कहते हैं मेसोडर्म। लेकिन ये क्या, हमने देखा ये स्पेस है और यहाँ पे सेल्स है, तो इससे हम क्या तात्पर्य लगाए मैम, इससे हमें ये तात्पर्य लग रहा है कि ये जो होता है ये मेसोडर्म है। मेसोडर्म दोनों जगह लाइन अप कर रही है इस कैविटी को, एंड दिस कैविटी इज नोन एज सीलोम। तो यही तो लिखा है कि सीलोम जो होता है वो एक ऐसा कैविटी होता है जो मतलब कि जो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से लाइंड अप हो जाता है, यानी कि मेसोडर्म एक सॉलिड मतलब कि ऐसे था और वो स्प्लिट कर गया दोनों साइड में, एक साइड इधर आ गया, एक साइड इधर आ गया, और जो कैविटी बना उसे हम कहते हैं सीलोम। सो सीलोम इज लाइंड अप बाय द स्प्लिटिंग ऑफ mesoderm and the space in which it is lined by it is called as coelom. Now here examples क्या इसके, एनालिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक रहता है, ठीक है। ट्रूसिलोमेट से, क्योंकि उनके पास कैविटी रहती है ऑर्गन्स रखने के लिए, ठीक है। अब देखो ये है पूरा एक ह्यूमन। अब देखो मेसोडर्म, देखो ये था मेरा प्रिमिटिव गट जो कि एंडोडर्म था, एंडोडर्म से लाइन किया गया है, ठीक है। और ये जो गट है इसके अंदर यहाँ से फूड जहाँ आता है ये एलिमेंट्री कैनाल, ये गट है। एक्टोडर्म क्या है, बॉडी वाल, देखा। और आप केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे दैट देयर इज़ काइंड ऑफ व्हाट यू से डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ओरिजिन, लाइक जैसे कि पीनियल ग्लैंड जो होता है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। क्यों, क्योंकि वो ब्रेन में पाया जाता है, वो ब्रेन समथिंग लाइक आउटवर्ड ही है, आउटवर्ड नहीं मतलब कि यहाँ पे बॉडी वॉल्स के पास, तो ऐसे करके समझ लेना। तो ये देखो ये सीलोम था, यहाँ पे लंग्स रहता है बेसिकली, तो लंग्स इस कैविटी में रहता है, और ये कैविटी जो है वो लाइन अब किसके द्वारा हुई है, मेसोडर्म के द्वारा। मेसोडर्म ने अपने साइड मतलब कि पूरा घेरा हुआ है, तो सीलोम की साइड्स क्या है, मेसोडर्म है। सो लाइक दिस इफ यू, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब आता है स्यूडोसिलोमेट में। स्यूडो का मतलब आप कहीं भी पढ़ लो बच्चों, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फिजिक्स में ले लो, स्यूडो फोर्स होता है, फॉल्स फोर्स जैसे कहते हैं, मतलब कि झूठा वाला फोर्स, लेकिन वो एक्चुअली में फील हो पाता है। वैसे स्यूडो सिलोम का मतलब क्या है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, सिलोम का मतलब होता है सिलोम। तो मेसोडर्म स्प्लिट, इसमें क्या होता है, मेसोडर्म तो रहता ही है, स्प्लिट भी करता है, बट प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पैचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये देखो स्कैटर्ड पैचेस की तरफ है, देख रहे हो, तो इससे क्या ही लाइन अप होगा भाई। तो इसलिए इसमें होता होगा ऑर्गन कुछ कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत होता होगा। एस्क्लेमिंथिस इसका एग्जाम्पल है, एक लौता, ठीक है। तो प्लैटिहेल्मिंथिस तक तो आपने पढ़ा ही था, प्लैटिहेल्मिंथिस तो वैसे असिलोमेट होता है, सॉरी। तो एक्टोडर्म कैविटी, एंडोडर्म, स्कैटर्ड पैचेस ऑफ मेसोडर्म। असिलोमेट में क्या होता है कि बॉडी कैविटी होती ही नहीं है भाई, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा। अब पॉलीफेरा मैम ने क्यों नहीं लिखा गया, अरे भाई पॉलीफेरा में तो ये जर्म लेयर ही नहीं होता है, क्योंकि पॉलीफेरा सिर्फ सेल्स की ही बनी है, और जर्म लेयर तो बहुत सारी टिश्यू सेल्स का बना है ना। गैस्ट्रुला जो हमने देखा वो कितने सारे सेल्स के डिवीजन से गोला था, सेल का छोटा सा था लेकिन गोला तो था ना भाई, तो वो तो टिश्यू था, ठीक है, वो तो एक टिश्यू था, तो उसमें तो हो ही नहीं सकता बॉडी कैविटी, जर्म लेयर तो है ही नहीं।
तो इसलिए सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और एक प्लैटिहेलमिंथस भी हो जाता है, क्योंकि प्लैटिहेलमिंथस के पास सॉलिड है मेसोडर्म, इसके लिए स्प्लिट नहीं कर पाता, तो वो भी असिलोमेट के कैटेगरी में ही आएगा। देन वी कम ऑन टू बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में आते हैं सेलुलर एग्रीगेशन, लाइन सैक, ट्यूब विद इन ट्यूब। बहुत आसान। सेलुलर एग्रीगेशन मतलब क्या, जो सेल से इकट्ठा करके बने हुए हैं। एग्रीगेशन मतलब कि टुगेदरनेस, इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करके बना हुआ चीज़। तो ओनली सेल्स प्रेजेंट किस में होता है भाई, पॉरीफेरा में होता है कि नहीं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब कि ब्लाइंड सैक। अब आपको ये समझना पड़ेगा ब्लाइंड सैक होता क्या है। ये मत समझना कि अंधा, नहीं। आपने टेस्ट ट्यूब देखा केमिस्ट्री लैब में, टेस्ट ट्यूब ऐसा होता है, और उसका एक एंड जो होता है वो ओपन होता है, एक एंड क्लोज रहता है, तभी तो हम उसमें कुछ डालेंगे तो गिरेगा नहीं। तो उस वैसे काइंड के ट्यूब को जिसका सिर्फ एक ओपनिंग हो, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड ट्यूब। वैसे ही यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो, ये एक ट्यूब है जिसके अंदर एंट्री भी हो सकता है, एग्जिस्ट भी इसी ट्यूब से करेगा, क्योंकि एक ही ओपनिंग है। तो यानी कि ये इंजेक्शन भी यहीं से करेगा, यानी कि खाएगा भी यहीं से और फेंकेगा भी यहीं से, यानी कि जो हगना वगना है जो भी करेगा वो इसी मुँह से एक्सिस्ट होगा। सो ब्लाइंड सैक क्या, वो वाला बॉडी प्लान होता है जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट हो, दैट एक्ट्स एज अ माउथ एज वेल एज अ एनस। एग्जाम्पल है इसका सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लैटिहेलमिंथस। एज आई सेड, ये दोनों तो सिस्टर्स ही हैं, ये तो हमेशा ही एक संग रहेंगे, इसमें भी हमने देखा। अब यहाँ पे एक ब्रदर आ गया जो कि है प्लैटिहेलमिंथस यहाँ पे भी घुस गया, तो ये इन दोनों का भाई बन गया इस समय के लिए, और इसलिए इसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है बेटा। ट्यूब विद इन ट्यूब में आते हैं तो वो बहुत सिंपल होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। इसका मतलब क्या है कि आप देखो, ये एक ट्यूब है, उसके अंदर ट्यूब है, यानी कि हमारी जो बॉडी कैविटी होती है वो एक तरह से ट्यूब ही होती है। और उसके अंदर जो हम लोग, जैसे हम लोग खा रहे हैं तो वो एक नली से पास होकर एक पेट में जा रहा है ना, वो नली को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल एक खुद में ट्यूब है, तो हमने ट्यूब के अंदर ट्यूब रखा है। कैन यू अंडरस्टैंड, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी पॉइंट, कि हमारा बॉडी कैविटी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, तो ट्यूब विथ इन ट्यूब, और हमारे पास क्या है, एक माउथ है और एक एनस का ओपनिंग होता है, यानी कि दो ओपनिंग्स है। सो 2 सेपरेट ओपनिंग्स, 1 माउथ एंड अनदर एनस, राइट। सो इसका तो होता है, इधर प्लैटिहेलमिंथस से स्टॉप होता है, तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, एस्क्लेलमिंथस अप टू कॉर्डेक्स में तो होगा ही भाई, होगा ही, है कि नहीं। नाउ लेट्स कम ऑन टू मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म आपने केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक में भी सुना होगा, मेटामेरिज्म करके एक आइसोमेरिज्म होता है। इट्स अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, वो वाला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा स्किप दैट, ठीक है। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म इज़ अ टाइप ऑफ सेगमेंटेशन को कहते हैं, वेयर बॉडी कैन बी एक्सटर्नली और इंटरनली और बोथ वे डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। अब इसका मैम क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपके पास वर्टिबल कॉलम है बेटा, वर्टिबल कॉलम क्या होता है, वो मतलब कि उसमें मतलब कि 26 वर्टिब्रीज होती है, राइट, 26 वर्टिब्रीज होती है। तो क्या है, सीरियल रिपीटेशन है सिमिलर चीज़ का, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो जा रहा है। अगर आप देखोगे तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है वर्टिबल कॉलम में, तभी एक पूरा वर्टिबल कॉलम बनता है, और वो ज्वाइन किससे होता है, कार्टिलेजेस से होता है। ये लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, अभी डिटेलिंग नहीं ज़रूरत है। वैसे ही अगर आप कॉकरोच का देखो, कॉकरोच के पास हार्ट होता है, 13 चैम्बर हार्ट, वो ऐसे वेंट्रल साइड में, ये डॉर्सल या वेंट्रल है आई गेस, डॉर्सल साइड में होते हैं, ठीक है, डॉर्सल साइड में 13 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं। तो ये भी एक तरह से सेगमेंटेशन ही हुआ, यानी कि हम, अब कॉकरोच तो आर्थ्रोपोडा का है, तो एक एग्जाम्पल तो मिल गया आर्थ्रोपोडा से, और अनलीटा भी मिल गया, और कॉर्डेक्स में तो होता ही है, जैसे कि हार्ट का जो रिब्स है, जहाँ पे रिब्स होता है, रिब केज, तो वो भी तो एक सीरियल रेपिटेशन हुआ ना भाई। तो एक ही ऑर्गन का सम ऑर्गन है, सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, यानी कि एक ऑर्गन है उसी का सीरियल रेपिटेशन हो रहा है। वर्टिबल कॉलम है तो उसी का, ये नहीं कि वर्टिबल कॉलम का आधा और इसका आधा रिब्स का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एक चीज़ को कंप्लीट करना है पूरा। सो इन ह्यूमंस एज आई सेड, वर्टिबल कॉलम सेगमेंटली डिवाइडेड रिपीटेशन हैपन, सिमिलर रिब्स सेगमेंट जो भी है, ठीक है। आई सेड ऑलरेडी। नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आता है। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया वर्टिबल कॉलम, वही तो नोटोकॉर्ड होता है। जिससे डिफरेंस इज दैट कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो हमारे एम्ब्रॉयनिक स्टेज का पार्ट होता है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द डॉर्सल साइड, बट डॉर्सल साइड के, क्योंकि नोटोकॉर्ड के ऊपर नर्व कॉर्ड है, और ये डॉर्सल है और वेंट्रल है, जैसे कि मैंने कहा, तो नर्व कॉर्ड इज़ द मोस्ट डॉर्सल पार्ट ऑफ द एम्ब्रॉयनिक स्टेज, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, सॉरी फॉर ब्लर। सो इट इज़ अ मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर ब्रेन, अदरवाइज यू विल फॉरगेट इट, क्योंकि इससे ही एक सिमिलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बाद में इन अ फाइलम विच विल कन्फ्यूज यू, ठीक है। तो इसका मेसोडर्मली याद रखो, नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल है, मेसोडर्मल मैंने बताया सीलोम होता है। तो नोटोकॉर्ड बाद में जाके क्या बनाएगा बेटा, बाद में जाके वो बनाएगा
vertebral column which is our backbone. So it's a like supporting structure only present in chordates, सिर्फ chordates में present रहेगा. In nerve cord, notochord, trick, notochord will convert in vertebral column. This is dorsal side. ठीक है. देन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आते हैं. तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आते हैं बेटा, तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और दैट्स इट. फिर फाइलम स्टार्ट हो जाएगा. तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? एस्केलाइन मेंटिस से लेकर कॉर्डेक्स तक फुल. एस्केलाइन मेंटिस से लेकर कॉर्डेक्स तक फुल. ठीक है. वो कैसे? प्लैटिहेल्मिन्थस मेंटिस जो होते हैं ना बेटा, वो एक वॉर्म टाइप के होते हैं, उसमें इनकम्प्लीट ही सोचो. और एस्केलाइन मेंटिस वो भी एक वॉर्म होता है. लेकिन अब जैसे कि सीक्वेंस में बाद में जा रहा है, तो पहले वाला समझ रहे हैं. तो इनकम्प्लीट सिलोनिटेटा, टिनोफोरा और प्लैटिहेल्म होता है. और पॉलीफेरा का बोलोगे तो पॉलीफेरा को तो छोड़ ही दो. पॉलीफेरा भाई सेलुलर एग्रीगेशन से बनते हैं भाई, समझा करो. तो उसमें तो होगा ही नहीं डाइजेशन. ठीक है. बाद में देखोगे होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो इंट्रा सेलुलर होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा आपका एनालिडा से भी स्टार्ट नहीं होता, वो स्टार्ट होता है आर्थ्रोपोडा से. एनालिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, यू विल गेट टू नो लेटर ऑन. सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं तो ये एनालिडा से ही स्टार्ट हो जाता है. एंड देयर इज अ ट्रिक टू आइडेंटिफाई वेदर द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन वन और अ क्लोज्ड वन. तो वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए. अगर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का ट्रिक पता है तो आप क्लोज का जानना ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका है उसके अलावा जितना भी है वो क्लोज में आ जाएगा. एंथे. सो ए स्टैंड्स फॉर आर्थ्रोपोडा, एन स्टैंड फॉर नॉन सिफेलोपोड मॉलस्क. दिस इज द फाइलम मॉलस्क का नॉन सिफेलोपोड वाला पार्ट. टी इज़ फॉर ट्यूनिकेटा, एच इज़ फॉर हेमिकॉर्डेट्स, एंड ई इज़ फॉर एकाइनोडर्माटा. एकाइनोडर्माटा में दोनों एडल्ट और लार्वा. देन वी कम ऑन टू फाइलम पॉलीफेरा. सो बच्चों फाइलम पॉलीफेरा को हम हर एक फाइलम को दो पार्ट्स में डिवाइड करें. एक होगा उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि वो तो आप जितने भी अभी तक मैंने प्रॉपर्टीज़ बताए हैं, सिलोम हो गया, बॉडी प्लान हो गया, जर्म लेयर हो गया, फिर सिमेट्री हो गया, मतलब कि मेटाबॉलिज्म, नोटोकॉर्ड हो गया, वो सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है, मतलब कि वो तो आपको पता ही होना चाहिए. और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में जो हमने ये पढ़ा, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ओपन, ये तो फाइलम पॉलीफेरा जो होता है, पॉली का मतलब होता है बेटा पोर्स. और फिर पोर्स जो पोर्स को बियर करे. पोर्स क्या होता है बेटा? छेदा, परफोरेशन. वन हैबिटाट का इनका है. ऑल एक्वाटिक, सारे ही एक्वाटिक होंगे. मोस्टली मेरीन, यानी कि अधिकतर जो होंगे वो मेरीन वाटर में पाए जाएंगे, और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे. एग्जाम्पल इसका स्पॉन्जिला में दे दिया, फ्रेश वाटर वाले एग्जाम्पल स्पॉन्जिला. अब मैं आपको ये भी बताते जाऊँगी कि ये जो हैबिटाट है वो सेम है सिलेंटेटा के लिए भी. सेम हैबिटाट आपको सिलेंटर भी मिलेगा. बस डिफरेंस है कि हैबिटाट जो होता है, पॉलीफेरा जो होता है, वो सिसाइल होता है. सिसाइल का मतलब क्या होता है? सिसाइल मतलब होते हैं जो कि अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम या ओशन फ्लोर से, उन्हें हम कहते हैं सिसाइल. यानी कि ये पानी में पाए जाते हैं. तो पानी के फ्लोर होता है ना, ज़मीन, पानी भी तो स्थल में रहता है ना भाई, तो स्थल से ही वो चिपके हुए रहते हैं, जस्ट लाइक पैरासाइट्स चिपकते हैं हमारे संग. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लो से स्टार्ट किया है, सेलुलर होते हैं, और ये इनको हम स्पॉन्जेस कम्युनिटी कहते हैं. सिमेट्री मैंने बताया था, मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि सारे सिमेट्रिकल नहीं होते. असिमेट्रिकल जर्म लेयर इनका नहीं होता, सिलोम नहीं होता, क्या बोलते हैं, बॉडी प्लान, सेलुलर एग्रीगेशन है, मेटामेरिज्म नहीं, नोटोकॉर्ड नहीं. अब आते हैं फिजियोलॉजिकल वाले में. तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा इसमें एब्सेंट होता है एज आई साइड, लेकिन डाइजेशन फिर भी होता है, हल्का फुल्का इंट्रासेलुलर विथ इन सेल डाइजेशन. ऑफकोर्स ये पता है एनिमल है तो थोड़ा सा डाइजेशन होगा ही. तो इंट्रासेलुलर होता है. इंट्रा का मतलब होता है बेटा विथिन होता है, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन. लाइक यू सी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, मतलब कि जो स्कूल के अंदर जो कंपटीशन हो रहा है. इंटर स्कूल मतलब कि दो स्कूल के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है. सो इंट्रा सेलुलर विथ इन सेल डाइजेशन हो रहा है. ठीक है. इन ह्यूमन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि सिगरेट डाइजेशन हो गया. सो यू कैन रीड द कोलास वेयर आई मार्क लाइक दिस. ओके, इट विल मेक यू अंडरस्टैंड. जैसे कि इधर फूड था, सेल में गया. रेस्पिरेटरी सब एब्सेंट. ई एस एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सी एस सर्कुलेटरी सिस्टम, आर एस रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो आपसे ये जो अब्रिविएशन आएंगे उसको आप समझ जाइएगा. देखो हर एक फाइलम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये तीन चीज़. ये तीन चार्ज आ गया, सब आ जाएगा. और एक हैबिटाट और डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रिप्रोडक्शन में बेटा पॉलीफेरा जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं. बाइसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं. मोनेशियस मतलब कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों ऑर्गन का पाना. एक ही इंसान दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें पाया जाए, उसको कहते हैं मोनेशियस. डाइशियस का मतलब होता है कि दो अलग इंसानों में अलग अलग रिप्रोडक्टिव, मतलब कि मैं अगर फीमेल हूँ तो मेरे में सिर्फ ओवरी पाया जाएगा, अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे में सिर्फ टेस्टिस पाया जाएगा और कुछ नहीं.
तो उन्हें हम कहेंगे डायशियस एनिमल्स, या फिर डायशियस प्लांट भी होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो सेक्सुअल बाय गैमेट फॉर्मेशन हो गए, क्योंकि बाइसेक्सुअल है सॉरी, सेक्सुअल बाय गैमेट फॉर्मेशन है, सेक्सुअल बाय फ्रैगमेंटेशन से होता है, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो मैंने बोला बाइसेक्सुअल है, और अगर सेक्सुअली करना है तो गैमेट फॉर्म करेंगे, या सेक्सुअल करना है तो फ्रैगमेंटेशन करेंगे, और इनका सेपरेट नहीं होता सेक्सेस। फर्टिलाइजेशन में आते हैं तो बेकटा आप ये समझो, अगर ये बाइसेक्सुअल है और पॉलीफेरा है तो इनका मतलब कि सेक्सुअली भी कर सकते हैं, तो इंटरनल होगा। इंटरनल जैसे कि हम लोग के अंदर इंटरनल होता है ना भाई, हम लोग के अंदर इंटरनल होता है, फिर हॉस्पिटल में जाते तो निकलता है बाहर, वैसा वाला विथ इन द बॉडी। डेवलपमेंट इनका इंडायरेक्ट होगा। इंडायरेक्ट डेवलपमेंट से क्या मतलब है, जैसे कि फ्रॉग वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, तो उसमें आपको पता होगा कि फ्रॉग जो है वो पहले से ही फ्रॉग नहीं जन्म लेता, वो लार्वे स्टेज होता है, मछली जैसा दिखता है, मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट होता है, ठीक है, यही होता है। तो लार्वल स्टेजेस से ये होता है, तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। पहले क्या था, अब क्या बन गया। किसी को पता था मछली जैसे दिखने वाला चीज़ इतना खूंखार बटरफ्लाई खाने वाला बनेगा, नहीं ना। तो इनडायरेक्ट बाई लार्वल स्टेजेस विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट वन। तो इनडायरेक्ट इसका मतलब ये होता है, और डायरेक्ट मतलब कि आपने जो बच्चा जन्म दिया, जैसे हम ह्यूमंस का क्या है कि हम जो बच्चा जन्म देते हैं वो एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम तो नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा कि हाँ इंसान का बच्चा है, ये पता चलेगा। लेकिन फ्रॉग अगर किसी बच्चे को पैदा करेगा ना, तो उसको खुद नहीं समझेगा कि मेरा ही बच्चा है क्या। तो ऐसा होता है। Examples literally important. Spongilla is a freshwater sponge. Spongilla, freshwater sponge. Spongilla, freshwater sponge. Euspongia is what? True spongia. True spongia, common bath sponge. Sycon is Scipha. Sycon is Scipha. Scipha, Scipha, जो भी प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग से मतलब है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा पॉलीफेरा का ये है कि पॉलीफेरा का बॉडी जो होता है वो वेटर केनाल सिस्टम होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर केनाल सिस्टम से ये अपना सब चीज़ करता है, ये हेल्प करता है डाइजेशन में, गैसियस एक्सचेंज में, एक्सक्रीशन में, इनफैक्ट रिप्रोडक्शन में। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कैविटी आपको दिख रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं स्पॉन्जियोसेल। स्पॉन्जियोसेल, अब स्पॉन्जियोसेल कैसे, इनको अलग नाम से बोला जाता है, क्या, स्पॉन्जेस से, तो इसलिए स्पॉन्जियोसेल रख दिया इनका कैविटी, ठीक है। अब ये जो दिख रहे होंगे झाड़ू जैसे, ब्रशेस जैसे, इन्हें हम कहते हैं कॉलर सेल्स या फिर क्वानोसाइट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज़ के लिए। और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जो कि लाइन करते हैं स्पॉन्जियो सेल को, और ये मूवमेंट ऑफ वाटर को हेल्प करता है। देखो बेटा ये ऑस्क्यूलम है, ऑस्क्यूलम से एग्जिस्ट होता है वाटर, और वाटर कहाँ से एंटर करता है, ये जो दिख रहा है ना जहाँ से लाल 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 वाटर, उससे हम कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑस्टियो, ऑस्टिया। मिड पोज होते हैं जो कि बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं ताकि वाटर एंटर कर सके। तो इनके पास क्या होता है बेटा, इनके पास एंटरिंग के लिए अलग पोर होता है, और एग्जिस्ट ऑफ वाटर के लिए अलग पोर होता है, यानी कि ऑस्क्यूलम इज़ फॉर एग्जिस्ट ऑफ वाटर, ऑस्टिया इज़ फॉर एंट्री ऑफ वाटर। स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉलीफेरा। पॉलीफेरा के बॉडी के लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। स्पॉन्जिन फाइबर जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और स्पिक्यूल जो होता है वो कैल्शियम और सिलिकॉन का बना होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर केनाल सिस्टम में क्या है, वाटर ऑस्टिया से आता है, ऑस्टिया में स्पॉन्जियोसिल में जाता है, और स्पॉन्जियोसिल से ऑस्क्यूलम से एग्जिस्ट हो जाता है, और ये डाइजेशन में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर फाइलम पॉलीफेरा। तो बच्चों जैसे जैसे एग्जाम मतलब कि फाइलम्स बढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल्स बहुत बढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल्स को, हर एक एग्जाम्पल को आपको लिख लिख के रट रख के याद करना। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज़, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज स्कूल एग्जाम पर्पज़। तो लेक्चर 3 में आते हैं सिलेंट्रेटा निरेरिया। सिलेंट्रेटा निरेरिया अलग अलग नाम क्यों, दोनों नाम का अलग मीनिंग है, बट दोनों स्टैंड करते हैं सेम चीज़ पर्पज़ के लिए। सिलेंट्रेटा सिलेंटेरॉन से आया है, सियोल का मतलब होता है कैविटी। जैसे हमने देखा बेटा यहाँ पे भी स्पॉन्जियोसिल क्यों था, सियोल का मतलब ही होता है कैविटी, स्पॉन्जो मतलब स्पॉन्जेस का कैविटी। वैसे ही हमने देखा सिलोम का, सिलोम क्यों, इसमें भी तो सियोल आ रहा है ना, सियोल का मतलब ही होता है बेटा कैविटी। तो सिलोन टेरॉन, सिलोन टेरॉन, सियोटेलॉन, कैविटी। टेरॉन का मतलब होता है गट, एंटेरॉन जबकि एंट्री करना क्या चीज़ का एंटर होता है भाई, खाना ही तो एंटर होता है भाई, एनिमल्स में खाना एंटर होगा। तो ऐसे याद रख सकते हो कि कैविटी गट, और इन दोनों को मिला के गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। नीडेरिया क्या होता है, नीडेरिया को कहते हैं हम नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंग करना, स्टिंग करना, कौन डसता है, किसको डसता है, समझ गए होगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं बेटा, जैसे कि मैंने बोला था उसी समय कि हैबिटाट सेम रहेगा एज यूजुअल ऑफ पॉलीफेरा। तो इस जो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना उसको नोट डाउन करते जाना, मतलब कि याद रखना कि हाँ कंपैरिजन में बता रही हूँ,
तो याद रखना। अब सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में भी एक कॉमन चीज़ आता है, वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में दिखेगा। हैबिटेट ऑल एक्वाटिक मोस्टली मैरीन फ्यू फ्रेश वाटर। ये सिसाइल होते हैं पर फ्री स्विमिंग में पाए जाते हैं, यानी कि ये वाटर करेंट के संग मूव करते हैं। दिस आर सिसाइल बट कैन ऑल्सो बी फ्री स्विमिंग, मूव विद वाटर करेंट। फ्री स्विमिंग मतलब कि ये पानी के बहाव से बहते हैं, और सिसाइल भी हो सकता है, मैंने बताया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इनका? टिश्यू होता है, बॉडी प्लान इनका ब्लाइंड सैक होता है, जर्म लेयर डिप्लोप्लास्टिक, सीलोम इज असिलोमेट, सिमेट्री इज रेडियली सिमेट्रिकल, मेटामेरिज्म नोटोकॉर्ड एब्सेंट। नाउ वी कम ऑन टू नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट। हमने जैसे किया था पढ़ा नीडेरियंस। नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट दोनों सेम है। साइट का मतलब ही होता है सेल, तो और ब्लास्ट का भी मतलब होता है सेल। जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट था एक, जो फाइबर को सिक्रीट करता था, वो वाला सेल। तो ये जो होते हैं स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं? बॉडी वॉल्स में। और इनके पास टेंटिकल होता है, टेंटिकल में स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। सो दिस स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ टेंटिकल्स विच आर हैविंग अ स्टिंगिंग कैप्सूल। मतलब कि एक ऐसा है, ये एनालॉजी मैंने दिया कि फ़ोन बॉक्स को कंसिडर कर लो नीटोसाइट्स में। तो फ़ोन जो है फ़ोन बॉक्स के अंदर है, उसका हम क्या कहेंगे? नेमाटोसिस्ट, बिकॉज स्टिंगिंग कैप्सूल इज ऑल्सो नोन एज नेमाटोसिस्ट। ठीक है, अब ये एक अन्यूज सेल है, सिलेंट्रेटा का ये अन्यूज सेल है, और ये इसका न्यूक्लियस है। दिस इज द स्टिंगिंग कैप्सूल इन विच पॉइजन इज बिन फिल्ड अप, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये एक प्रोजेक्टेड कैप्सूल, यानी कि जब यूज़ हो जाता है, जब ये किसी में यूज़ करता है, तो थ्रेड ऐसे निकल जाता है, थ्रेड लाइक नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये पॉइजन को इंजेक्ट कर चुका है, यानी कि पॉइजन को किसी में डस चुका है। तो ये किस लिए सब करते हैं? यूज़ फॉर एंकरेज। एंकरेज मतलब कि पकड़ना, किसी को पकड़ने के लिए ये स्टिंग कर देते हैं। ठीक है, या तो फिर किसी को कैप्चर करना है, प्रेप करना है, यानी कि किसी को खाना है, ऑफेंस करना है, या तो फिर अपने आप को प्रेडेटर यानी कि डिफेंस के लिए ये यूज़ करते हैं। देन सिलेंट्रेटा जो होते हैं वो दो बॉडी फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। एक होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। उससे पहले हम आएंगे ये वाले पार्ट में। ये एक हाइड्रा है, एक पॉलिप, फ्रेश वाटर पॉलिप है। इसके पास टेंटिकल्स होंगे। ये बहुत फेमस डायग्राम है बेटा। ये जो पिंक से दिखाया गया है, ये एक हाइपोस्टोमा है। हाइपो का मतलब बिलो, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। इस पूरे चैप्टर में स्टोमा का मतलब होगा माउथ। ठीक है, और ये माउथ है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये माउथ किसके ऊपर है? हाइपोस्टोम के ऊपर है। सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि माउथ इज लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम, बिकॉज माउथ किसके ऊपर है भाई? हाइपोस्टोम के ऊपर है। और इसे कहेंगे हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, यानी कि वो कैविटी जहाँ से गट भी हो, जब भी हो, सब हो। अब आते हैं सिलेंड्रेटा के दो बॉडी फॉर्म्स के, वो किस बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? तो वो दो बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। पॉलिप जो होते हैं बेटा वो सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमने देखा हाइड्रा। तो या क्या मैम हाइड्रा भी पॉलिप है? हाँ भाई, हाइड्रा पॉलिप है ना। सिसाइल होते हैं, पॉलिप्स असेसाइल, यानी कि ये ज़मीन से सटे होते हैं। ये एकदम डाउन टू अर्थ वाला इंसान है बेटा। मेड्यूसा क्या है? फ्री स्विमिंग, यानी कि उड़ना, हवा में उड़ने वाले। वो नहीं, मतलब कि फ्री स्विमिंग करते हैं, किसी से सटे नहीं रहते हैं। ये असेक्सुअल फॉर्म करते हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में असेक्सुअली फॉर्म कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है हाइड्रा, अडेम्शिया। हाइड्रा, अडेम्शिया। और मेड्यूसा का एग्जाम्पल है ऑरेलिया। ऑरेलिया एक ऐसा वाला होता है, जैसे कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे वो फ्लो करता है। आप एक बार सर्च करना, आपको मज़ा आ जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, तो ये पहले ऐसा था, ये साउमर सॉल्ट सबस्ट्रेटम से अटैच हो गया, फिर ऐसे हो गया, उल्टा हो गया। ये जानने का ज़रूरत नहीं है, नॉट सो रिक्वायर्ड, राइट। देन वी कम ऑन टू मेटाजेनेसिस, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी कि जनरेशन का यहाँ से वहाँ बदलना, वहाँ से यहाँ बदलना। तो बेसिकली इसी पे बेस्ट है। क्या कह रहा है कि कुछ नीडेरियंस ऐसे होते हैं जो मेड्यूसा फ्रॉम पॉलिप एंड वाइस वर्सा करते हैं, शोइंग मेटाजेनेसिस। One more thing is to say, don't be confused in between the word metagenesis and metastasis. दिस इज़ अ कैंसर के लिए एक टर्म होता है जो कैंसर के मूवमेंट, कैंसर सेल्स के मूवमेंट को दर्शाता है, एक मेटामेरिज्म है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होने का है। इनके एग्जाम्पल है ओबेलिया, फिसेलिया। तो ओबेलिया का कॉमन नेम होता है एक, जिसको मैं इसकी मदद से ही समझाऊंगी। यानी कि मैं क्या बता रही हूँ कि पॉलिप जो है वो मेड्यूसा को असेक्सुअली फॉर्म कर सकता है, और मेड्यूसा सेक्सुअली फॉर्म कर सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था कि पॉलिप जो होता है वो असेक्सुअली फॉर्म करता है किसी को भी, और मेड्यूसा सेक्सुअली फॉर्म कर सकता है। तो पॉलिप मेड्यूसा को असेक्सुअली फॉर्म कर सकता है और मेड्यूसा सेक्सुअली फॉर्म कर सकता है, जबकि पॉसिबल तो ऐसा नहीं होता है ना। पॉलिप मेड्यूसा को सेक्सुअली कैसे फॉर्म कर सकेगा, या मेड्यूसा ही पॉलिप को कैसे सेक्सुअली फॉर्म कर सकेगा, है कि नहीं? इसलिए तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ रहा है। इधर लिखा है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो CaCO3 स्केलेटन सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, अपने बॉडी में, अपने बॉडी के अराउंड। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोरल। अब
कोरल एक बार सर्च करके देख लो गाइस, इतना अच्छा आपको लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप समझ नहीं सकते। अब हम फिजियोलॉजी में आते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बात किया गया है। अब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो टीनोफोरा का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ये दोनों कॉमन है। तो आप अगर एक का भी याद कर लोगे तो आपको एक यही याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ टीनोफोरा सिलेंडेटा के बराबर होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बोथ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाता है डाइजेशन। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सब खत्म। रिप्रोडक्शन में बेटा ये सेक्सुअल भी होते हैं, असेक्सुअल भी होता है, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाईसेक्सुअल भी होता है, मतलब कि सारे कैटेगरीज एक संग। तो सिलेंट डेटा में क्या आपको समझ याद रखना है कि जितने भी कैटेगरीज है रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, सेक्सुअल, असेक्सुअल, जितने भी है सब डाल दो। फर्टिलाइजेशन में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डाल दो। डेवलपमेंट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डाल दो। क्या याद रख के करूँ कि पॉलिप मेड्यूसा 2 फॉर्म्स होते हैं, तो सब में 2 डाल दो। शायद से पॉलिप इंटरनल करता हो, शायद से मेड्यूसा एक्सटर्नल करता हो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स भी अतरंगी अतरंगी बहुत आसान है। हाइड्रा जो होता है बेटा वो फ्रेश वाटर पॉलिप होता है। क्या होता है? फ्रेश वाटर पॉलिप। ओबेलिया इज अ सीफर। अब सीफर कैसे याद रखें मैम? मैंने बताया कि मेटाजेनेसिस किसमें किसमें होता है? ओबेलिया में और फिसिलिया में। यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक जगह जा रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से एक फॉर्म, ऐसे करके जा रहे हैं। और वो कौन करता है? कभी चिड़िया का पंख देखा है? अगर एक बार पंख टूट जाए उसके बदन से, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ उड़ता फिरता रहेगा। तो इसलिए ओबेलिया का भी तो यही है कंडीशन, यही तो उसका सिचुएशन है। तो समझिए, सिचुएशन की गहराइयों को समझिए। तो इसलिए ओबेलिया का कॉमन नेम हो जाएगा सीफर, क्योंकि ओबेलिया और फर का दोनों का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओबेलिया भी इधर से उधर, उधर से इधर करता है। अडेम्शिया इज अ सी एनिमोनी, और ये किसका एग्जाम्पल था? पॉलिप का एग्जाम्पल था। किसका था? पॉलिप का था। इट इज़ सी एनिमोनी, ठीक है। ए फॉर एडेम्शिया, ए फॉर एनिमोनी। याद रख लेना भाई, लिख लिख के याद रखने का ही चीज़ है ये। मेरे को भी एक समय से याद नहीं होता था, लेकिन मैंने याद किया और अभी मेरा पक्का हो चुका है। एक बार और करूँगी तो और पक्का होता जाएगा, जितना भी करूँगी। मिनरीना इज़ ब्रेन कोरल। मीनरीना, मीन आता है मन में, वी आर वेरी मीनिंग, वी आर वेरी मीन, सो ब्रेन कोरल। ऑरेलिया इज़ जेलीफिश। इट इज़ वेरी सिंपल, इफ़ यू सी वंस, आई गेस तुम हम सब ने ही एक बार देखा होगा कहीं पे, ऐसे करके उनका मूवमेंट होता है, ऐसे पानी प्रेशर आती है और ऐसे ऊपर उठती है। फिसेलिया इज़ पोर्टिगुइश मैन ऑफ वॉर, पी फॉर फिसेलिया, पी फॉर पोर्टिगुइश। गॉर्गोनिया इज़ अ सी पैन, पेनाटूला इज़ सी पैन, पेन पेनाटूला। वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे सेल जो है वो फूड, इंट्रासेलुलर, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ, फिर इंट्रासेलुलर हुआ, तो ऐसे होता है। फाइलम टीनोफोरा की ओर बढ़ते हैं। टीनो का मतलब होता है कॉम, फोरा का मतलब होता है बियरर। पॉलीफेरा में भी हमने देखा था, ठीक है, बेयर था एक वर्ड, टीनो कॉम, बियरर कॉम। तो कॉम बेयरर्स होते हैं, यानी कि इसमें कॉम करके कुछ होता है। दे हैव 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड रोज ऑफ कॉलम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। दिस आर सिलिएटेड, सिलिएशन लोकोमोशन के लिए ही होता है। हमारे नाक में सिलिएशन, सिलिएटेड एपिथेलियम है, हमारे फेलिपियन ट्यूब में है। क्यों? क्योंकि यूनिडायरेक्शनल वो मूवमेंट करवाता है एक पर्टिकुलर पार्टिकल को, है कि नहीं। तो ये कोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने कभी आंवला देखा? आंवला, उसका बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट वैसा वाला नहीं कि पूरा अंदर का दिख जाए, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का नहीं दिखता है, थोड़ा सा ग्रीनिश है लेकिन ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट। उसमें भी ऐसे ही निकल रहे होते हैं फुटबॉल के जैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से। तो ये सब कॉम्प्लेक्स कहते जाते हैं। और अमला को शायद से गुजबेरी कहते हैं, इसलिए इनका नाम सी गुजबेरीज भी नाम है। इनको सी वॉलनट भी कहा जाता है, इनको कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है, क्योंकि जेलीज की तरह भी दिखते हैं। तो ये कॉमनली नाम है, ठीक है। और लोकोमोशन के लिए ये होता है 8 एक्सटर्नल, सिर्फ 8 याद रखो। और ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कैसे एनिमल है जिन जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायो का मतलब लिविंग, ल्यूमिनेंस मतलब कि लाइट। तो एक ऐसे मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, सो दे आर वेल मार्क्ड। दिस इज प्लूरोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। जेनेटिक टेक्स्ट में आते हैं तो हैबिटाट एक्सक्लूसिवली मेरीन है, ये बहुत डिफरेंट है और ये आपको आगे जाके पता चलेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक, सिमेट्री पैराडियली, really symmetrical germinal diploblastic ciliate mechanism not occur absent. Then फिजियोलॉजी में आते हैं, जैसे कि मैंने बोला था सिलेंडेटा में, कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो सेम होगा। इसमें भी इनकम्प्लीट, इसमें भी बोथ एक्स्ट्रा एंड इंटरसेलुलर। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एक्सरे कुछ नहीं है। अब ये जो टीनोफोरा वाला फाइलम है ये बहुत स्पेसिफिक है। ये बोल दे रहा है कि भाई मैं बाइसेक्सुअल हूँ और मैं सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस हूँ, मतलब कि मेरे पास टेस्टिस भी है और ओवरी भी है, लेकिन मैं सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करूँगा और फर्टिलाइजेशन मेरा एक्सटर्नल होगा। फ्रॉग के केस में आपने पढ़ा था कि वो लोग भले ही यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो लोग पानी में अपना गैमेट्स को छोड़ते हैं ताकि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करे। तो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ केसेस, ये लोग भी सेक्सुअली कर रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है,
तो ऐसे याद रख लो। और डेवलपमेंट इनका इंडायरेक्ट होता है, क्योंकि फ्रॉग में भी इंडायरेक्ट डेवलपमेंट ही हो रहा था। सो ऐसे रिलेट करके याद करोगे ना तो थोड़ा सा याद करने में ईजी होगा। एग्जाम्पल इनका बहुत सिंपल है गाइस, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना। प्लूरो इज रिलेटेड टू लंग्स, लंग्स का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, कवरिंग होता है, उसमें कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, तो वहाँ से आया प्लूरा। और ब्रैकिया इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकी से आया ब्रैकिया, या ब्रोंकाई, ब्रोंकी, तो ए रिप्लेस हो गया उसे, तो ऐसे प्लूरोब्रैकिया। अगर एक लंग का पार्ट है, अगर एक लंग के पार्ट का नेम है तो दूसरा भी लंग का पार्ट का होगा, तो ऐसे याद रख लो। तो प्लूरोब्रैकिया, और टीनोफोरा का फोरा हटा के प्लाना लगा दो तो टीनोप्लाना। ठीक है, तो ऐसे ये वाला फाइलम भी खत्म हो जाएगा, ये बहुत ईजी वाला था। सो लेट्स मूव ऑन टू प्लैटीहेलमिंथ। फाइलम प्लैटीहेलमिंथस में आते हैं तो प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, प्लैटी से ही आ रहा है, फ्लैट फ्लैट फ्लैट। हेलमिंथ इज ऑलवेज अ स्टैंड फॉर वर्म्स, वर्म। सो फ्लैट वर्म्स आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडीज, यानी कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडीज। आपने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डॉर्सो वेंट्रली वाला शब्द सुना है बच्चों? डॉर्सो वेंट्रली वो जो रिबकेज वाला था, तो मतलब कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल है, रिबकेज वाला पार्ट जो वेंट्रल है, तो डॉर्सो वेंट्रली हमारा जो रिबकेज का साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है, फ्लैट करता है कि नहीं, मतलब कि जो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स है वो इंक्रीज़ हुआ, तो वहाँ से आया डॉर्सो वेंट्रली। जैसे कि ये है डॉर्सल साइड, ये है वेंट्रल साइड। तो डॉर्सो वेंट्रली क्या है, ये फ्लैटेंड बॉडीज़ है। जेनेटिक कैरेक्टर्स में आते हैं तो हैबिटाट इनका थोड़ा सा अलग दिखेगा। अभी तक तो हम बेरिंग करते थे, एक्वाटिक कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी है, यानी कि ये फ्री, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग है, अपने बिंदास इंडिपेंडेंट। इनका एग्जाम्पल यहीं पे दे दिया गया है थोड़ा सा, ड्यूकेशिया, ड्यूकेशिया को हम प्लेनेरिया भी कहते हैं, या तो फिर पैरासाइटिक, इन्हें हम टेनिया या टेपवॉर्म, बहुत कॉमन है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। अभी पैरासाइटिक वाले जो होते हैं ये यूजुअली डिपेंड करते हैं होस्ट में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, एंड मोस्टली क्या होते हैं प्लैटीहेलमिंथस, दे आर एंडो पैरासाइट्स इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में ये एंडो पैरासाइट होता है, एंडो मतलब विथ इन होस्ट बॉडी, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब इसी के बाद जो अगला फाइलम है एस्केलेनमिंथिस, उसमें आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि पैरासाइट जो होते हैं वो प्लांट एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एनिमल बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनिमल में ही होगा, प्लांट में भी हो सकता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इनका ऑर्गन वाला होगा, यही वाला एक एक्सेप्शन था इसमें कि ऑर्गन है सिर्फ इसमें, बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम होगा इसके बाद से। बॉडी प्लान स्प्लाइन सेक्स सिमेट्री इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, जर्म लेयर इज ट्रिप्लोप्लास्टिक, सीलोम इज असोसिएटेड, मेटाबॉलिज्म नॉट गॉट एब्सेंट। एंड वी कम ऑन टू पैरासाइटिक एडाप्टेशंस। तो पैरासाइटिक एडाप्टेशंस मतलब क्या है कि पैरासाइट कैसे अपने आप को अडाप्ट करते हैं, क्या क्या उनके पास चीज़ें होती हैं। पैरासाइट्स के पास हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वो हेल्प करते हैं उनको अटैच करने के लिए। हुक्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अटैच होने के लिए। जैसे कि आप घर में ही हुक होगा जिसमें आप कपड़ा टांगते होंगे, है कि नहीं, तो वो तो हुक, जैसे कि आप कपड़ा टांगने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो पैरासाइट अपने आप को हम पे टांगने के लिए यूज़ करते हैं हुक्स का। और सकर्स क्या है, सक 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 करना, चूसना। क्या चूसेंगे ये हमारे से, न्यूट्रिएंट्स चूसेंगे, कुछ और मत समझना बच्चों। सो टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट बॉडी, तो ये सकर्स हैं और ये हुक्स हैं, ठीक है। तो कुछ पैरासिम्पल के कुछ प्लैटीहेलमिंथस के पास तो थिक टेग्यूमेंट वाले बॉडी वॉल होते हैं जो उन्हें खतरनाक एंजाइम से डैमेज होने से बचाते हैं, ठीक है, कुछ के पास। और कुछ के पास तो ऐसे बॉडी वॉल होते हैं जो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं बिना किसी शक्र के, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में आते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में डायग्नोसिस में इसमें सीधा सीधा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा गया है कि इनकम्प्लीट डाइजेशन है। लेकिन एस्केलेनमिंथिस में आपको दिखाया जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन तो बोला जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ और भी एक्सप्लेनेशन किए जाएंगे। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी नहीं है। आपने अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें लिखा था फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रिडिया, जो कि आपके प्लैटीहेलमिंथस में प्रेजेंट होता है, जो कि एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन में बेटा बाइसेक्सुअल आता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बाइसेक्सुअल, इंटरनल, इनडायरेक्ट, बाइसेक्सुअल, इंटरनल, इनडायरेक्ट। जब भी बाइसेक्सुअल हो यानी कि इंटरनल में ही कर लिया होगा, भाई टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, तो क्या मेहनत करने जाएगा एक्सटर्नल का, इंटरनल ही कर दिया। लेकिन टीनोप्लाना में ऐसा नहीं है, टीनोफोरा में, टीनोफोरा में बाइसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, एक्सटर्नल है, इनडायरेक्ट है, ऐसे याद रखना है। टेनिया, टेपवर्म, पेसियोला जो होता है वो एक ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि लीवर मतलब कि शिप होता है ना, शिप उसके लीवर में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लीवर फ्लूक कहते हैं। ट्यूकेशिया, स्प्लेनेरिया, एंड दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ हाई रिजनरेशन, दे आर हाईली रिजनरेशन एबिलिटी, एंड दे आर ऑल पैरासाइटिक, दिस टू आर पैरासाइटिक एंड ड्यूकेशिया इज रिलीविंग। फाइलम एस्केलेनमिंथिस आते हैं। अब हम आते हैं फाइलम एस्केलेनमिंथिस में। एस्केलेनमिंथिस जो होता है वो नेमाथाहेलमिंथिस होता है और नेमाटोडा होता है, सॉरी, एस्केलेनमिंथिस, एस्क
में अगर हम एस हटा के आर लगाते तो वो आर्क हो जाएगा, और आर्क जो होता है वो सर्कल का पार्ट होता है, और सर्कल जो होता है वो राउंड होता है। तो ऐसे आ गया राउंड वर्म। क्रॉस सेक्शन अपीयर सर्कुलर, हेंस कॉमनली नोन एज राउंड वर्म। इन्हें नेमाटोडा भी कहते हैं, नेमेट हेलमिंथस भी कहते हैं, इनका कॉमन नेम्स याद रख लीजिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते तो हैबिटाट जो होता है वो इनका एक्वाटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी है, और पैरासाइटिक भी है साथ साथ में। और मैंने जैसे कि बताया उस समय प्लाटिन में समझाते कि पैरासाइटिक जो होंगे वो प्लांट और एनिमल दोनों में होंगे, तो इनमें यही डिफरेंस आता है। और एक डिफरेंस इनके हैबिटाट में ये है कि प्लाटिन मेंथिस और इनमें क्या डिफरेंस है कि इसमें एग्जाम्पल्स नहीं दिए लगातार साथ साथ में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम है, बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ट्यूब, सीलोम इज pseudocoelomate, germ layer is triploplastic, symmetry is bilaterally symmetrical, segmentation is not there, notochord is not there. Then we come on to physiology. Digestive system जो होता है वो complete digestive system होता है। एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स होता है जो कि एसोसिएट होता है एलिमेंट्री कैनाल से, ताकि वो फूड को सक कर सके। तो क्या होगा, उनके पास मस्कुलर फायरिंग्स होगा जैसे कि हमारे पास होता है, बट ऑफकोर्स ये बात है हमारे पास मोर डेवलप्ड है इनसे, लेकिन इनके पास एक मस्कुलर फायरिंग्स होता है जो कि एसोसिएट किसका होता है, एलिमेंट्री कैनाल के संग होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है तो नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब है इनके पास। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब है इनके पास जो कि प्रेजेंट होता है अलॉन्ग द बॉडी दैट रिमूव्स द नाइट्रोजनस वेस्ट बाय एन एक्सक्रीटरी पोर दैट ओपन्स आउटसाइड। एक एक्सक्रीटरी पोर होता है जो कि आउटसाइड ओपन होता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब से नाइट्रोजन वेस्ट आता है उससे निकल जाता है। रिप्रोडक्शन में आते हैं बेटा तो ये यूनिसेक्सुअल होता है। कैसे, इनमें आपको एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिखेगा मेल एस्कैरिस फीमेल एस्कैरिस का, दोनों अलग, इसलिए आप ऐसे याद रखो ना कि यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन में आता है तो इंटरनल होगा, भाई यूनिसेक्सुअल है तो इंटरनल तो होना चाहिए। अगर हम ही लोग यूनिसेक्सुअल है तो हम लोग भी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं ना भाई। डेवलपमेंट इनका इंडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों होगा, क्योंकि ये एक ऐसे वाले हैं जो क्योंकि प्लैटिन मेंथिस के आने के बाद ये पहले ऐसे हैं जो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी दे सकता है, इनडायरेक्ट भी दे सकता है। इनके एग्जाम्पल है अनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा इज़ बेसिकली, इफ़ आई थिंक एनसाइक्लो स्टैंड्स फॉर हुक एंड स्टोमा वर्म, क्योंकि जो भी ले लो भाई। वैसे तो स्टोमा मैंने बताया था कि माउथ होता है, बट दे आर हुक वर्म कॉमन नेम। व्यूकेरेरिया इज़ अ फिलेरियल वर्म, एंड फिलेरियल वर्म से क्या होता है, एलिफेंटाइसिस होता है। एलिफेंटाइसिस बेटा एलिफेंट वाले को होता है, एलिफेंट को उनका क्या होता है कि एलिफेंट का जो लेग हो जाता है वो थिक हो जाता है, स्किन पूरी ड्राई हो जाती है, क्योंकि अगर उनको ये व्यूकेरेरिया वाले फिलेरिया वर्म जो होता है वो काट लेंगे तो ऐसा होगा। एस्कैरिस इज कॉमन राउंड वर्म विच इज़ एस्कैरियस। अब देखो मेल एस्कैरिस जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, और उनका जो पोस्टीरियर टेल होता है वो कर्व्ड होता है, वेयर एज फीमेल वाले में लॉन्ग है और पोस्टीरियर टेल कर्व नहीं है, स्ट्रेट है। वो तो ऐसे दिखाया गया ताकि डायग्राम में अट जाए, लेकिन वो स्ट्रेट हो जाता है। अब इन एनेलिडा में आते हैं। फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब क्या होता है, एनेलिडा से आया एनुअल, और एनुअल मतलब होता है रिंग। मेटामेरिज्म, एनुअल इज अ लैटिन वर्ड, एंड एनुअल मतलब होता है रिंग, मेटामर्स सेगमेंट्स, रिंग, ठीक है। हैबिटाट इनका क्या है, प्लैटिहेलमिंथस, एस्किलमिंथस और एनालिडा, तीनों का फॉर्मेट सेम होगा। डिफरेंस होगा कि किसी में एग्जाम्पल नहीं होगा, जैसे कि एशमिन में नहीं था लेकिन उसमें प्लांट मेंशन था पैरासाइट वाले में। किसी में एग्जाम्पल्स होगा लेकिन प्लांट वगैरह मेंशन नहीं होगा, ठीक। जैसे कि हैबिटाट इसका क्या है, एक्वाटिक है, एक्वाटिक के संग संग ही एग्जाम्पल दे दिया। प्लैटिहेलमिंथस में ऐसा नहीं था, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल लिखा था और फ्री लिविंग का ड्यूगेशिया दिया था और पैरासाइटिक वाले का टेनिया दिया था, लेकिन इसमें एक्वाटिक का नेरेसिस दिया है। टेरेस्ट्रियल का फेरिटीमा दिया है। फेरिटीमा कुछ नहीं है बेटा, अपुन का अर्थ वर्म है, उसका तो साइंटिफिक नेम है फेरिटीमा, और ये तो सिर्फ स्पीशीज़ नेम दिया है, जीनस नेम तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो कि आपको लिविंग वर्ल्ड में सिखाया जाएगा, और सिखाया जाएगा या नहीं वो तो अभी मेरे को याद नहीं, ठीक है। तो फ्री लिविंग है, पैरासाइटिक में लीच दिया है, फ्री लिविंग का एग्जाम्पल एज सच नहीं दिया है। आते हैं इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि मैंने बोला ऑर्गन सिस्टम अब यहाँ से तो स्टार्ट हो ही चुका है भाई, एक्सक्रीमेंट से स्टार्ट हो गया था। बॉडी प्लान इसका ट्यूब विद इन ट्यूब है बेटा, सिमेट्री बायलेटरली सिमेट्रिकली सिमिलोम यूसिलोमेट्री जनरली ट्रिप्लोलास्टिक मेटामेरिज्म, ये इसमें होगा मेटामेरिज्म, एनेलिडा है, और नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। फिजियोलॉजी में आते हैं बेटा तो एस्किलमिंथस बोला कि इसमें एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा मस्कुलर फायरिंग, इसका याद रखना। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसमें सिर्फ लिखा है कंप्लीटाइजेशन होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट नहीं होता यूजुअली, ठीक है, लेकिन एज सच एक कहीं एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि अर्थवॉर्म जो होते हैं वो क्यूटिकल से, अपने मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पायर करते हैं, इसलिए आई मेंशन दिस। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज होता है क्योंकि एंथे वाले याद रखना, और वहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर आर्थ्रोपोडा नॉट एनेलिडा। ये कन्फ्यूजन होगी आपको बारंबार, इसलिए इस कन्फ्यूजन को मिटाना कैसे। आर्थ्रोपोडा में आता है बेटा ए आर, ये क्लोज होता है, ये समझ लो भाई, आपको जिससे भी बनाना है
ये क्लोज होता है बस। एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रीडिया आएगा, नेफ्रीडिया अगेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। एक्सक्रीशन ऑस्मोरेपिटेशन दोनों। हमने प्लैटिनम मैसेज में प्रोटोनेफ्रीडिया बना था, इसमें नेफ्रीडिया पढ़ रहे हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया को हम फ्लेप्सेस भी कहते हैं। लोकोमोशन में, अच्छा ये लोकोमोशन एक न्यू फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं इनके पास लोकोमोशन के लिए। इसके अलावा भी इनके पास पैरापोडिया और सिटेई होता है, पैरापोडिया और सिटेई। नर्सिस के पास पैरापोडिया होता है स्विमिंग के लिए, ये आपको बाद में पता चलेगा अभी कुछ देर बाद। नर्वस सिस्टम इनके पास होता है। अब इसमें क्या है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, राइट इट 10 टाइम्स टू रिमेंबर। इनके पास डबल है, दो होंगे, वेंट्रल साइड में होंगे, सॉलिड होंगे, नर्व कॉर्ड होंगे। नर्व सिस्टम इनके पास यही है। इनका मतलब क्या होता है कि इनके पास कंसिस्ट करता है पेयर्ड गैंग्लियंस। गैंग्लियंस क्या होते हैं बेटा, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। गैंग्लियंस आर द एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज इन CNS अकॉर्डिंग टू मी। CNS में एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडी को हम गैंग्लियंस कहते हैं। इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देन कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स, लैटरल नर्व से कनेक्ट होते हैं पेयर गैंग्लियंस। रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो सेक्शुअल होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। भाई इतना दूर आ गए, इतना दूर आ गए, सच में बता रही हूँ। और अभी भी असेक्शुअल होगा क्या, सेक्शुअल ही होना चाहिए, इतना तो बुद्धि रखो। लेकिन ये यूनिसेक्शुअल बाइसेक्शुअल दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यूनिसेक्शुअल जो होता है वो नेरिसिस होता है, यानी कि एक्वाटिक वाला जो हमने पढ़ा एक्वाटिक है। पैरापोडिया स्विमिंग के लिए यूज़ करता है और नेरिसिस को हम सैंडवॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। बाइसेक्शुअल में बेटा आपका फेरिटीमा आता है और हिरोनिडेरिया आता है। जो माथे का जो जू है ना बालों का, उन्हें कहते हैं लीच, और लीच का जो साइंटिफिक नेम होता है वो हीरोडिनेरिया होता है, यानी कि ब्लड सकिंग लीच। और बाइसेक्शन में फेरिटेमा अर्थवॉर्म भी दिया हुआ है। लेकिन आपके सौभाग्य ये है कि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट एनसीईआरटी में इंक्लूडेड ही नहीं है, सो यू डोंट हैव टू लर्न मोर अबाउट इट। देन वी कम ऑन टू गाइस फाइलम आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टर्स मिलते थे। हैबिटाट बहुत सिंपल है, और ये जो हैबिटाट आप आर्थ्रोपोडा का पढ़ रहे हैं वो सेम कॉर्डेट्स में आप पढ़ेंगे। कॉर्डेट्स में भी सेम एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल लिखा हुआ है, तो इसमें ये कॉमन हो गया। एक हमने कॉमन कहाँ पढ़ा था, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा का था, जो वहाँ पे एक्वाटिक सारे होंगे, मैरिन मोस्टली, और फ्यू फ्रेश वाटर होंगे। और एक यहाँ पे हैबिटाट एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल, ठीक है। Level of organization is organ system, body plan is tube within tube, symmetry is bilaterally symmetrical, coelom is eosinoid, germ layer is triploblastic, metabolism absent नहीं होगा बेटा, present होगा। arthropoda बेटा notochord is present। then we come on to phylum arthropoda। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। अर्थराइटिस सुना है, अर्थराइटिस जॉइंट्स में होता है। पोडा मतलब पोडियम, पोडा मतलब होता है लेग्स, पोर्ट्स, अपेंडेज, ठीक है। तो जॉइंटेड अपेंडेज इनके पास लिम्ब हो, जॉइंटेड वाली जो मुड़ सके, मुड़ मुड़ मुड़, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम यानी कि 2/3 स्पीशीज आज तक जितने भी पृथ्वी में नाम किए गए हैं वो सब आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। बॉडी जो होता है वो 3 भागों में होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। कॉकरोच वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में था। ये हेड है, ये थोरैक्स है, और ये एब्डोमेन है। मतलब कि थोरैक्स का 3 सेगमेंट्स था, और बाकी जो बचा कुचा 7 जो था वो एब्डोमेन का था आई गेस, एंड हेड का 6 कुछ था, अलग ऐसे करके कुछ था। दे हैव काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, ये भी आपको पता ही होगा, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है इनके पास, विच मेक्स देम एक्सप्लोर थ्रू ऑड सर्कमस्टेंसेस, है कि नहीं। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में एज यूजुअल एनलिडा की तरह इनके पास भी डाइजेस्टिव सिस्टम कॉमन है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, कुछ और एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए गए हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरियस स्ट्रक्चर से ये रिस्पायर कर सकते हैं। जैसे ये गिल्स से रिस्पायर करता है प्रोन, बुक गिल्स इस रिस्पायर करता है लिम्यूलस, और लिम्यूलस का आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ आपको जानने को पड़ेगा बाद में इसी फाइलम में। बुक लंग्स जो होता है स्कॉर्पियंस यूज़ करते हैं। ट्रेकल सिस्टम इज यूज फॉर इंसेक्ट्स, आवर प्यार सा कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स। देन वी कम ऑन टू एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में आता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन एंटेरी ग्लैंड्स। देन वी कम ऑन टू सर्कुलेटरी सिस्टम, एंथे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सेम एज एनालिडा, दे हैव डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। देन सेंसरी स्ट्रक्चर्स इनके पास होते हैं, कंपाउंड आई के स्टैटोसिस्ट होते हैं और एंटीने होते हैं। देन स्टैटोसिस्ट होते हैं वो बैलेंसिस्ट होते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन में मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन में यूजुअली इंटरनल, एंड डेवलपमेंट आर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि कॉकरोच जो होते हैं वो डायरेक्ट भी होते हैं आई गेस, डायरेक्ट ही होते हैं, इनडायरेक्ट नहीं होते हैं। और ओविपैरस होना कि एक लिंग। ओविपैरस और विविपैरस का मतलब आपको पता ही होगा। ओविपैरस मतलब कि जो अंडे देते हैं, और विविपैरस जो कि यंग वॉन्स को डायरेक्टली जन्म देते हैं, जैसे कि हम लोग डायरेक्टली एक बच्चे को जन्म दे देते हैं बिना किसी अंडे फोड़ने के, ठीक है।
एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है बेटा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो वेक्टर्स की तरह काम आते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं मैम? जैसे कि आप व्हीकल, 4 पहिए कुछ यूज़ करते हो, 5 पहिया, जितना भी पहिया होता है, क्योंकि गाड़ी यूज़ करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपने डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए। तो जो गाड़ी है वो आपको आपके जगह ले जा रहा है। वैसे ही ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक वायरसेस को अपने संग कैरी करते हैं, और वायरसेस उनके लिए व्हीकल्स होते हैं। मतलब कि वायरसेस उनके लिए व्हीकल्स हैं, और वो उन व्हीकल्स से चढ़ के हम लोग के पास आते हैं। हम लोग उनकी डेस्टिनेशन है, और ऐसे हम लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि कितने लोगों को मलेरिया होता है, डेंगू होता है। तो इन मच्छरों के पास ये बीमारियां पनपती नहीं है, ये लोग नहीं बनाते हैं। ये लोग बस ट्रांसमिट करते हैं टेकिंग फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, तो ऐसे आपको आज जानने को मिलेगा कि फीमेल ये फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, और मेल का ऐसे होता है। एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया जैसे बीमारी को फैलाती है, और फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो फैलाती है ब्यूकेरियासिस। फीमेल एड्स डेंगू चिकनगुनिया को फैलाती है। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स क्या होते हैं? एपिस, हनी बी, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी को हम कहते हैं साइंटिफिकली एपिस। और मधुमक्खी देखो, हनी हम मधु लेते हैं, बी वैक्स, ये यूजेज आ गया। बॉम्बिक्स, अब बेटा बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी सिल्क साड़ी मिलती है, तो सिल्क साड़ी से आया सिल्क वॉर्म, और सिल्क वॉर्म से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सिल्क साड़ी बनाने के लिए, और फिर बॉम्बे में बेचते हैं दामी दामी दाम में। लैसिफर से आया बेटा लैक, लूसीफर, डोंट टेक इट लूसीफर बेटा, लैसिफर। लैक इंसेक्ट, तो इनके लैक से बनता है बैंगल, जो हम बैंगल यूज़ करते हैं। फिर आते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट बेटा। ग्रेगेरियस पेस्ट जो होते हैं वो ग्रुप में प्रेजेंट होता है, जैसे कि कलेक्टिव नाउन यूज़ होता था ना, हर्ड। ठीक है, कई गाँव के लिए, इसके लिए लोकस्टा इज अ ग्रेगेरियस पेस्ट, scientific name is locust. Limulus is another gregarious pest, and it is known as commonly king crab, क्रैबों का राजा किंग क्रैब। और ये एक लिविंग फॉसिल है। अब लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? लिविंग फॉसिल मतलब होता है कि एनिमल इन विच नो इवोल्यूशन हैज़ ऑकर्ड। अब नो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि इट इज़ सेम टुडे एज इट वॉज लाइक इट वॉज मिलियन ईयर अगो। यानी कि अभी भी वैसा ही है जैसे वो लाखों करोड़ों साल पहले था। मतलब कि कोई इवोल्यूशन नहीं आया। जैसे कि हम ह्यूमंस पहले रमापिथिकस थे, फिर इरेक्टस बने, कितने इवोल्यूशंस हुए भाई। फिर नियनडर्टलमैन्स बने, फिर क्रो-मैग्नन बने, फिर ये होमो सेपियन आए। मे बी आई एम रॉन्ग इन द सीक्वेंस, बट ऐसे ही करके हुआ इवोल्यूशन। बट इसमें कोई इवोल्यूशन ही नहीं है, जैसा तब था वैसा अब है। ऐसे होते फॉसिल्स क्या होते हैं भाई? यूजुअली डेड होते हैं डायनासोर्स के इवोल्यूशन से। ठीक है, तो हम उसको रिसर्च के लिए देते हैं। तो ये या तो बोन होगा, या एक्सक्रीशा होगा, या फिर सॉफ्ट पार्ट होगा, जैसे कि आई। ठीक है, तो ये होते हैं फॉसिल्स। अब आते हैं फाइलम मॉलक्स में, और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। बॉडी जो होता है वो डिविजिबल होता है, हेड, विस्ट्रल हम्प और मस्कुलर फूट के। विस्ट्रल हम्प बेटा ये होता है विस्ट्रल हम्प। दिस इज़ अ विस्ट्रल ऑर्गन, दिस इज़ अ विस्ट्रल हम्प। एंड मस्कुलर फूट ये होता है जहाँ से वो चलता है। और जब कभी भी आपने अगर देखा होगा ध्यान से, तो स्नेल जब चलता है, हर एक स्टेप वो जा रहा है तो एक पानी सा गिरता है। क्या है भाई? उसका एक्सक्रीट है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं तो इनका हैबिटेट जो होता है वो एक्वाटिक होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। लेकिन इधर एक डिफरेंस है, आर्थ्रोपोडा में एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल तो था, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा मेंशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे लैंड स्नेल मेंशन है, यानी कि टेरेस्ट्रियल का लिया होगा। लेवल ऑफ कनेक्शन का ऑर्गन सिस्टम सिमेट्री बैलेट्रिक प्लास्टिक है। ट्यूबिटिन ट्यूब है। मेटामेरिज्म इसमें एब्सेंट होगा बेटा, गलती से लिखा गया है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कोई चीज़ का। इनके पास रेडियोला होता है, एक रास्पिंग फाइल लाइक ऑर्गन होता है, विच इज़ दे आर यूज्ड फॉर फीडिंग, प्रेजेंट इन माउथ, यूज फॉर फीडिंग। इनका ये एक ऐसा काइंड एनिमल है बेटा जिनका रेस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों का सेम ऑर्गन है। यानी कि रेस्पायर भी वो गिल से करते हैं, और एक्सक्रीट भी वो गिल से करते हैं। और इनके पास जो गिल होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, समवेयर हियर। That means they have a feather-like gills, and it is present between the space of mantle and hump. This is mantle, this layer. This is a shell, बड़ा सा shell दिखता है. This is the visceral hump or visceral organ, and this is mantle and has a soft spongy layer of skin that covers visceral mass, right? And this is radula, this is muscular foot, and this is the head, this is the antennae. This is the alimentary canal which you can see. सो इट इज सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। तो बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके लिए मैंने बोला था? नॉन सिफेलोपोड मॉलस्क,
यानी कि वैसे सिफेलो का मतलब होता है बेटा ब्रेन, हेड, हेड, जैसे कि डायनसिफिलॉन एक स्ट्रक्चर है, सेरिब्रम, डायनसिफिलॉन, ये फोर ब्रेन का पार्ट्स होता है बेटा। तो सिफेलोन का मतलब होता है हेड, ब्रेन। तो वैसे इधर नॉन सिफेलो मतलब कि जिनके पास दिमागी ना हो, तो उनके पास सर्कुलर सिस्टम ओपन रहता है मोस्टली। क्लोज सर्कुलर सिस्टम सिफेलोपोड में होता है, यानी कि जिनके पास एक हेड हो, जिनके पास पोड, पोड मतलब अपेंडेज, लेग हो, ठीक है, दोनों हो। जिनके पास ये दोनों ही ना हो, उनके पास सर्कुलर ओपन रहना ही ज़रूरी है। ओपन सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? जो नेटवर्क ऑफ मतलब कि जो ब्लड वेसल्स से घिरे ना हो, जो ब्लड कैपिलरी से घिरे ना हो ब्लड वेसल्स, वो होते हैं ओपन सर्कुलर सिस्टम। ऐसा नहीं कि उनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, होंगे लेकिन ब्लड कैपिलरी से घिरे नहीं होंगे, वो ओपन स्पेस में करे हुए ट्रैवल। क्लोज सर्कुलर सिस्टम में ब्लड कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी से घेरा होता है पूरा ब्लड वेसल। एक्सक्रीटरी सिस्टम गिल्स भी है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोस्टली यूनिसेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, usually indirect, and they are oviparous. These are oviparous. Examples are very important, but before that we come on to sensory structure, which is tentacle. एग्जाम्पल है बेला पीटा, पीला, पीला, एप्पल स्नेल, कभी कभी एप्पल भी पीला दिखता है ना, तो एप्पल स्नेल। डेंटलियम, एलिफेंट टस्क शेल, एलिफेंट के पास 2 दांत होते हैं बेटा, 2 दांत, तो वहाँ से है डेंट, डेंटेलियम। एप्लीसिया इज अ सी हेयर, पिंक टाडाइस, पर्ल वेस्टर्न ऑक्टोपस इज डेविल फिश, डेविल फिश तो होता ही है भाई, कुछ वही खा लेता है। सीपीआई इज कटल फिश, केटो प्लूरा, केटो काइटॉन, केटो काइटॉन, कैन यू सीन द सिंकेज। लॉलीगो इज अ स्क्विड। ये सब लिखने से याद होगा गाइस, नो ट्रिक विल बी प्रोवाइडेड टू यू। If you want to see some other videos, see it, I don't care, but you need to do it logically and conceptually. Then we come on to phylum Echinodermata. Echino का मतलब होता है बेटा स्पाइन, डर्माटा डर्म, डर्मिस स्किन बेटा, तो स्पाइन स्किन, स्पाइनी स्किन एनिमल्स होते हैं ये। जनरल कैरेक्टर्स इनका हैबिटाट एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है। अब मेरे को बताओ सोच के कि ये शब्द कहाँ देखा था आपने? टिनोफोरा में देखा था, एक्सक्लूसिवली मेरीन, राइट। और ये सेम चीज़ अब हेमिकॉर्डा में भी देखोगे, और एक कॉर्डेट्स वाला पार्ट है उसमें भी देखोगे। इंटरेस्टिंग, राइट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री देखो, बायलेटरली सिमेट्रिकल किस में था बेटा? एडल्ट वाला एकिनोडर्माटा, और रेडियली सिमेट्रिकल नहीं, सॉरी, रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट था और बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा था। ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, जर्मिनेटेबल ब्लास्ट, मेटामिज्म नॉट प्रेजेंट, ऑटोकॉट नॉट प्रेजेंट, सीरोम इज यूसिम्प्लॉइड। देन वी कम ओवर हियर, देखो ये डर्मिस है, और यहाँ पे येलो चीज़ है, ये इसे कहते हैं कैल्सेरियस ऑसिकल्स विच फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ क्या? एकाइनोडर्माटा। दिस इज स्पाइन एंड दिस इज क्यूटिकल। देन वी कम ऑन टू फिजियोलॉजी। यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में लिखा था, नहीं था। एनालिडा में नहीं लिखा था, मोलस्का में लिखा गया है थोड़ा सा, और इसमें भी लिखा गया है। डाइजेस्ट सिस्टम बस क्या लिखा गया है कि इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल में होता है लेकिन लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, और जो एनस होता है वो डॉर्सल होता है लेकिन अपर साइड में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कैसे रेस्पायर करते हैं बेटा? इनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वाटर कैनाल सिस्टम एंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम इज रिलेटेड टू पॉरीफेरा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज रिलेटेड टू कौन? किसको रिलेट करता है भाई? phylum Echinodermata को. Vascular is something related to some higher species. So you can understand from there. Excretory system open, circulatory system open होता है, और excretory system is absent. क्यों? क्योंकि ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ये तुम्हारा डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, और फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है. देन वी कम ऑन टू रिप्रोडक्शन. तो अभी तक यूनिसेक्सुअल चल रहा था, तो इसमें क्या ही होगा भाई? सेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, एकाइनोडर्माटा. फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होगा बेटा? इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा? एक्सटर्नल होगा. याद करो फ्रॉग वाला, वो यूनिसेक्सुअल भी था, सेक्सुअली भी कर रहा था, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ, तो वही करना है. अब देखो यहाँ पर टीनोप्लाना, टीनोफोरा जो हमने पढ़ा उसमें भी हैबिटाट एक्सक्लूसिवली मेरीन था. रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल था पहले और सेक्सुअल था, लेकिन बाइसेक्सुअल था लेकिन सेक्सुअल था. डिफरेंस वॉज यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल में, ये वाला यूनिसेक्सुअल वो वाला बाइसेक्सुअल था. फर्टिलाइजेशन भी सेम था, डेवलपमेंट भी सेम थी. डिफरेंस था यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का, ऐसे याद रखो. एग्जाम्पल्स क्या है? एस्टीरियस है, स्टार फिश, ऑफ्यूरा इज ब्रिटल स्टार, देन वी हैव क्यूक्यूमेरिया इज अ सी क्यूक्यूम्बर, एकाइनस इज सी अर्चिन, एंटीडॉन इज सी लिली. कौन है डॉन बे? लिली है डॉन. कौन है डॉन? लिली है डॉन. Then we come on to hemichordates, or let's just skip it to the next part of the video. So in the next part of the video we will continue with hemichordates.